क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी भदौरा, टीकमगढ़। नमस्ते महाराज श्री। अभी महाराज श्री मोह के बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया, मोह के बारे में। तो पूर्णमती माता जी की नव देवताओं की पूजन आती है। उस पूजन में जब जल के उसमें अर्घ में 2 लाइन है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया समझ नहीं आया। तो महाराज जी आप समझाइएगा राग क्यों किया। फिर भी क्यों राग किया ये समझ नहीं पाया। केवल इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि अभी हम पर मोह का प्रभाव, अभी नशा है। जब तक नशा है तब तक अपने का एहसास नहीं हो सकता। नशा मिटेगा तभी अपने का या असलियत का एहसास होगा। तो धीरे 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 मोह का नशा छूटता है। मोह का नशा छूटने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है, समझ में तो आ गया, होश भी आ गया, लेकिन अभी जिनके बीच हूँ उनको कैसे छोड़ूं, इनने मुझे बहुत साथ दिया है। ये जो राग है वो रोकता है। ये राग तभी छूटेगा जब अंदर का वज्र संकल्प जागेगा। दृढ़ वैराग बहुत कठिन है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ मोह और राग दोनों को अलग अलग करके देखिए। मोह तो सबसे जघन्य रूप है जो हमें जीवन के यथार्थ को समझने ही नहीं देता। मोह भटकाता है, राग अटकाता है। राग भटकाता नहीं है, राग अटकाता है। जान तो रहा हूँ कि मेरा कोई नहीं है, फिर भी ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा कारोबार है। ये राग है। भेद विज्ञान के बाद भी राग की परिणति बची रहती। भूमिका के अनुसार बता रहा। मोह और राग तो एक की नहीं 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 नहीं, मोह बाप है, राग बेटा है। बड़ा अंतर है। मोह वह है जो स्वरूप को पहचानने न दे, और राग है जो पर को छोड़ने न दे। पर को अपना मानना, पर में आत्म बुद्धि रखना और पर में ममत्व बुद्धि रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं शरीर ही हूँ, ये मोह है, और ये मेरा शरीर है, ये राग है। मैं शरीर ही हूँ, ये मोह है। शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का एहसास ही नहीं होने देगा। तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश को अपना विनाश मानेगा। लेकिन मैंने जान लिया कि ये शरीर तो है, लेकिन मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। फिर भी ये शरीर ही मेरी साधना का आधार है। ये शरीर के आधार पर ही मैं संसार का सुख भोग सकूँगा। ये मेरा शरीर है, मुझे इसे संभाल कर रखना, ये मेरा राग है। जब बीत राग परिणति हो जाएगी तो शरीर दिखेगा ही नहीं, फिर तो सीधे आत्मा से कनेक्शन हो जाएगा। शरीर कहाँ, एक परमाणु भी मेरा नहीं। तो राग ममत्व को जन्म देता है और मोह हमें अंधा बनाता है। नमस्कार। सुशीला महाराज श्री जी के चरणों में नमस्तु। छोले जी इच्छा में महाराज श्री जी जब उपवास करने वाले उपवास करते हैं, कोई 16 करते हैं, कोई 32, कोई 10, कोई 5, कोई 1, जो भी, तो महाराज जी टोका टोक के करते हैं। आप इतना उपवास कर लेते हो, आप में शक्ति कहाँ से आ जाती है। और पहले मुझे बहुत टोकते थे लोग, तो मैं कहती भाई ये टोकने से आप भी करो, मेरे जैसे आप भी हो। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अपने खुद अनुमोदना करनी चाहिए कि उनको इतनी शक्ति मिल रही है, तो हमको भी भगवान एक दिन ऐसी शक्ति दे।
देखो, इसलिए कहा गया है कि हमेशा अपने से ऊपर वालों के साथ रहो, नीचे वालों के साथ रहो नहीं। आप नीचे वालों के साथ रहोगे तो आपको नीचे ही खींचेगा, ऊपर वालों के साथ रहोगे तो ऊपर होगा। ये आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी लिखा है प्रवचन साल में। आचार्य कुंद ने हम मुनियों को कहा कि अपने से अधिक गुण वाले साधु के साथ रहो, कम गुण वाले साधु के साथ मत रहो, नहीं तो वो खींच लेगा अपनी तरफ। अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहोगे तो तुम्हें ऊपर बढ़ने का उत्साह होगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये लोगों का स्वभाव है, जिनके हृदय में साहस और संकल्प की कमी होती है, उनके लिए ये सब बातें पहाड़ जैसा दिखता है। और जिनके अंदर साहस होता है, जिनके अंदर संकल्प होता है, ये इसे पहाड़ नहीं मानते, ये बड़ा आसान मानते और सब काम कर लेते। कोई ऐसा बोले तो उनको बोलो कुछ मत करो, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहो, आपके अंदर भी शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये सब संगत का प्रभाव है। हम गुरुओं की संगति में रहे, हमारे अंदर ये शक्ति आ गई, आप भी संगति करो, जरूर बदलो। नमो महाराज श्री।